हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि टाइम नहीं है। मैं पढ़ना तो बहुत चाहता हूँ, टाइम नहीं है। मैं काम तो बहुत सारे करना चाहता हूँ, टाइम नहीं है। मैं एक्सरसाइज तो बहुत करना चाहता हूँ, टाइम नहीं है। हर एक चीज़ के लिए हमारे पास सबसे सॉलिड बहाना है कि टाइम नहीं है। और जिस पल हम बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है, भाई टाइम नहीं है, छोड़ दे। वो वही चैप्टर वहीं क्लोज है। अपने ऊपर कभी भी आजमा लेना, जिस पल हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो चैप्टर ब्रेन हमारा वहीं क्लोज कर देता है, उसके बारे में सोचना ही बंद कर देता है। वो उसके बाद वो करता ही नहीं है हमारा ब्रेन। तो अपने ब्रेन को ये ऑर्डर देना पड़ता है। देखो मैंने अपना क्या करा है, अपने जीवन को ना पहरों में बांटा है। इसलिए मैं जब मेरे को पहर में बांट के अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। पहला पहर 4 से 7 सिर्फ और सिर्फ तन और मन के लिए। अपनी एक्सरसाइज करूँगा, अपनी पूजा पाठ करनी है, जो भी करनी है, जैसे भी करना है, सिर्फ तन और मन के लिए। उसके बाद 7 बजे से लेके और 4 बजे तक 3 पहर जो होते हैं, 7 से लेके 4 तक, उसमें बच्चे भी आ गए। सुबह 7 से 10 के टाइम में बच्चे वगैरह आ गए। जो अगले 2 पहर हैं 10 से 1 और 1 से 4, सिर्फ और सिर्फ धन पे काम करना है और कुछ नहीं करना। मतलब अब मेरा अपना शेड्यूल है। 2 पहर तक, 2 पहर मतलब एक पहर हो गया 10 से 1, एक पहर हो गया 1 से 4। तो 10 से लेके 4 बजे तक सिर्फ और सिर्फ धन पे काम करना है। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं। हर पल अपने दिमाग में यही रखो कि धन कैसे कमाना है। मतलब 6 घंटे अगर हम अपने धन पे काम करें, हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। इतने काम होते नहीं है करने के लिए जितना हम लोगों ने हवा मचा रखा है चीज़ के लिए कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। वो सिर्फ हमारे माइंड में हम लोग अपने आप को बोलते रहते हैं, बिजी रखते हैं अपने आप को, काम नहीं होते इतने। उसके बाद फिर 4 से 7 आ गया, ये फिर टाइम तन का और मन का आ गया। सुबह का 4 से 7 तन का और मन का, शाम का 4 से 7 तन का और मन का। उसके बाद 7 से 10 वो फिर एक रिलैक्स का टाइम है, बच्चों का, फैमिली का। जैसे सुबह 7 से 10 एक रिलैक्स का टाइम बीच में था, बच्चों का, फैमिली का। उससे शाम का एक रिलैक्स का टाइम है 7 से 10 बच्चों का और बच्चों का, घरवाली का, भैया सब चीज़ें मेंटेन करनी है। उसके बाद 10 से 4 6 घंटे हमारी एज ग्रुप में सोने के लिए बहुत है। बच्चों के लिए 3 पहर सोने के लिए बहुत है, हमारी एज ग्रुप में 2 पहर नहीं मतलब 2 पहर सोने के लिए बहुत है। और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो कहते हैं कि एक ही पहर सोने के लिए बहुत होता है। तो ऐसे ही हमारा शेड्यूल चल रहा है कि देखो कितना अच्छा हुआ है। सुबह 4 से 7, शाम को 4 से 7 तन और मन के लिए। वैसे ही सुबह का 7 से 10, शाम का 7 से 10 बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। ये भी तन और मन ही है यार। बच्चे ही हमारा मन है और घरवाली हमारा तन है, तो ये भी तन मन ही है। तो सुबह का 7 से 10, शाम का 7 से 10 बच्चों के लिए। बीच का 10 से 4 सिर्फ और सिर्फ काम के लिए, धन कमाना है। धन कमाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि धन कमाना कुछ नहीं। ऐसे लोग कहते हैं धन तो हाथों का मैल है, ये वही बोलते हैं, इनके पास धन बहुत होता है। तो धन तो कमाना पड़ेगा भाई, हम जैसे लोगों को धन तो कमाना पड़ेगा। धन पे तो काम 24 घंटे नहीं, सॉरी 6 घंटे करना है, 2 पहर धन के लिए। तो इन टाइम्स में इस चीज़ पे फोकस रखना है, बाकी सब भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। इन भाई 10 से 4 सिर्फ धन के लिए हैं, तो मुझे धन कमाना उस टाइम। कोई और काम है ठीक है, कोई छुट्टी ले ली, कभी तन से छुट्टी ले ली, कभी मन से छुट्टी ले ली, धन से छुट्टी ले ली, हफ्ते में एक छुट्टी लेते रहो, मज़े करते रहो, मज़े तो करनी है। तो ऐसे मैंने अपने आप को तो भैया शेड्यूल बनाया अपना। और शाम को सच्ची कह रहा हूँ, जब सब चीज़ें ये होती है ना, अपने तीनों चीज़ों पे प्रॉपर काम करता हूँ, तो शाम को रात को 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक 6 घंटे की ऐसी नींद आती है कि अपने अगले दिन के लिए फिर से एनर्जाइज होकर उठता हूँ। तो जिस चीज़ का जो टाइम का महत्व है, उस पर हमें वो करनी चाहिए।